हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। 4 जनवरी 2025 को 70वीं बीपीएससी की जो पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी उसका आयोग के द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग इसी प्रोविजनल आंसर की के अनुसार सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंत में 4 जनवरी की पुनर्परीक्षा के अनुसार हम लोग इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में 13 दिसंबर को आयोजित की गई 70वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा का प्रोविजनल आंसर की के अनुसार पेपर को डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो 4 जनवरी को आयोजित की गई बीपीएससी की पुनर्परीक्षा का सेट नंबर जे है ये। पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मधुबनी। आप सभी को पता है कि मधुबनी पेंटिंग ये विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, संथाल हुल या संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1855-56 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो। नेक्स्ट है, वाष्प मीथेन रिफार्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रे हाइड्रोजन को। कोयले का उपयोग करते हुए गैसिफिकेशन के द्वारा ब्राउन हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है। वहीं किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से जल के इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन को प्राप्त किया जाता है। वहीं ग्रे हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हुए स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन यानी कि वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो CRR, और इस पर रिजर्व बैंक कोई भी ब्याज नहीं देता है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दिए गए विकल्पों में से कर्क रेखा किसी से होकर नहीं गुजरती है और आयोग के द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा? तो राष्ट्रपति चुनाव में संशोधन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची की किसी सूची में परिवर्तन। ये तीनों ही आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन के बाद ही संशोधित किया जा सकता है। वही राज्य विधान परिषद की स्थापना तथा इसकी समाप्ति अनुच्छेद 169 के तहत साधारण बहुमत से की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, 3 धातुओं ए, बी एवं सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट और -1.2 वोल्ट है। इन धातुओं की अपचयन शक्ति होगी। तो जिस धातु के अपचयन विभव का मान जितना अधिक होगा तो उसके अपचयन होने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि -3 वोल्ट, -1.2 वोल्ट और 0.5 वोल्ट, यानी कि BCA। नेक्स्ट है, 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां साथ साथ होंगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2:10.10/11 नेक्स्ट है, जिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलबन के द्वारा। इस जिल्ले इलाही होगा, ठीक है। और जिल्ले इलाही का मतलब होता है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया, और बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें धन के बहिर्गमन सिद्धांत को उद्घाटित किया गया था। नेक्स्ट है, सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है? तो सिरके में खट्टे स्वाद का कारक एसिटिक एसिड होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। टार्ट्रिक अम्ल ये अंगूर, इमली आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ये दूध में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल ये नारंगी, नींबू आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी चीन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल समान मत होने की स्थिति में
मतदान का अधिकार। लोकसभा का अध्यक्ष केवल समान मत होने की स्थिति में ही मतदान कर सकता है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पैकारेमा। नेक्स्ट है 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन को। 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर। नेक्स्ट है इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये रंग अंधता से संबंधित है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये रांची में हुआ था और बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं तथा यह 1899-1900 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है तथा अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अनुच्छेद 365 के अनुसार। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के साथ। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का चेयरमैन होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जीएसटी परिषद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A1 के अनुसार स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कर, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, साख सीमा और बैंक दर ये तीनों मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। नेक्स्ट है तारीख फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन ए को माना है शम्स सिराज अफीक तथा एक तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा भी लिखी गई थी। नेक्स्ट है 2023 के विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट है 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद बने थे और 1939 का कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। नेक्स्ट है एक संधारित्र का प्रतिघात होता है यानी कि रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई थी और COP29 की मेजबानी अजरबैजान के द्वारा की गई थी 2024 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्छ कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1887 ईस्वी में और ये अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तरी कोयल और स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट है 2019-20 में बिहार के GSDP में किसका 60.2% हिस्सा था? तो सेवा क्षेत्र का था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है, 2 वर्ष बाद वह कांटी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उसी जगह पर रहेगी। नेक्स्ट है यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, आयत व्यवसायी को दर्शाता है तथा वृत्त करोड़पति को दर्शाता है तो कौन सा अंक उन पुरुषों को दर्शाता है जो व्यवसायी और करोड़पति दोनों हैं? तो 10 दर्शाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन ए को माना है मुजफ्फरपुर। किंतु बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अररिया में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, अररिया में, और मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता भी अररिया में ही है।
नेक्स्ट है व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, KR नारायणन। नेक्स्ट है साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एस्ट्रोमा। नेक्स्ट है वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है, तो निकेल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ नेताओं की सूची है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र है। तो कुंवर सिंह का हो जाएगा जगदीशपुर, हजरत महल का हो जाएगा लखनऊ, खान बहादुर का हो जाएगा बरेली और मौलवी अहमदुल्ला का हो जाएगा फैजाबाद। यानी कि 3, 4, 2, 1। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, Na+। नेक्स्ट है भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग से संबंधित है और वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा है और वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। नेक्स्ट है कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 141 पश्चिमी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 91वें संविधानिक संशोधन अधिनियम ने। नेक्स्ट है एक प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तनुकरण पर घटती है। विद्युत अपघट्ट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों का अनुपात। नेक्स्ट है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिए गए आकृति में 12 त्रिभुज हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि विभाग था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो रूस G7 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और G7 में शामिल है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। नेक्स्ट है दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिश्रण की तापीय धारिता 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट है दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन डी को माना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीडी सावरकर। नेक्स्ट है कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी जानी जाती है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मुजफ्फरपुर में बिहार के 48% लीची का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 320 ईस्वी पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट है यकृत में भंडारित होते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी, सी और डी विटामिन। नेक्स्ट है नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? तो ये 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टारस। नेक्स्ट है किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 के संकल्प के तहत स्थानीय स्वसरकारी संस्थानों के विकास की कल्पना की गई थी। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुवार होगा। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय। नेक्स्ट है अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने DD बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए
ई सामग्री का प्रसारण। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? तो जापान को मिली है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओडिशा को। नेक्स्ट है ग्रे क्रांति संबंधित है, तो ग्रे क्रांति ये उर्वरक से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 51। नेक्स्ट है भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड केरल को घोषित किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है, एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो ये तने के छाल से प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेवाएं क्षेत्र को। नेक्स्ट है हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। हल्दी पौधे के भूमिगत तने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट है भौतिक रूप से किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस के संपीड़न से। नेक्स्ट है जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बढ़ती है। नेक्स्ट है 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 2023 में जनगणना आयोजित नहीं की गई थी और आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट है 100 डिग्री सी ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सी पर स्थित वाष्प में जलना, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागपुर। नेक्स्ट है एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, पी का स्थान मध्य में है और दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू 12वें स्थान पर है। पी और क्यू के बीच कितनी कुर्सियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है यदि सी बी का भाई है, बी ए का पुत्र है, डी सी का पिता है और ए महिला है तो ए है, तो ए डी की पत्नी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थानीय प्रेस अधिनियम, तो इंग्लिश में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दिया गया है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अनुमति, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई है, तो आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन 1920 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके द्वारा किया जाता था? तो इसका इस्तेमाल गाँव के सरपंच के लिए किया जाता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मधुबनी। नेक्स्ट है हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवलार। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें कृषि पर ध्यान दिया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था 1951 से 56 और ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो रेपो रेट का प्रबंधन, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देना तथा सरकार को बैंक सुविधाएं प्रदान करना, ये तीनों ही केंद्रीय वाणिज्यिक बैंक के कार्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेल्विन घाटी, ये दक्षिण चाइना और पूर्वी बर्मा में स्थित है। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जॉर्जिया मेलोनी। वर्तमान में इटली की प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी और इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मटरेल्ला। नेक्स्ट है मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 फरवरी 1835 को। नेक्स्ट है चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टेस्ला। नेक्स्ट है मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो
आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन सी को माना है, फुटबॉल। नेक्स्ट है पंचायत राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांची। नेक्स्ट है 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रिकेट को। नेक्स्ट है किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा है? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और ये हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द इंडियन मिरर। और द इंडियन मिरर समाचार पत्र को देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1862 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलीज मच्छर वाहक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंसेफेलाइटिस और फाइलेरियासिस। नेक्स्ट है बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। तो गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया में स्थित है, थार भारत में स्थित है और सहारा अफ्रीका में स्थित है, जबकि कालाहारी मरुस्थल ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित बम किसने फेंके? तो ये भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929 को। और उन्होंने इस बम को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ फेंका था। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है? तो किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी में मौजूद एंटीजन के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है साधारण लागत पर एनएनपी डैश के बराबर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चितरंजन दास थे और ये कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। नेक्स्ट है एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक्सरे में कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये मैकाल श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है डालमेटियन तट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्स्टजन पर्वत पादीय। और डालमेटियन तट ये क्रोएशिया के एड्रियाटिक सागर के तटवर्ती हिस्से को कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट है 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में पुनः किसे चुना गया? तो इमैनुअल मैक्रोन को चुना गया है। नेक्स्ट है सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। यहाँ पर मिलान करना है। ब्रह्म समाज इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी तथा विधवा विवाह समाज इसकी स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूमि सीमा। नेक्स्ट है लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष तथा राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार यानी कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लीची का। नेक्स्ट है बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? इंग्लिश में फॉर्म्ड दिया है। आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन डी को माना है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 के तहत। नेक्स्ट है डीवी द्वीप
किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी। 127 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरों के उत्पादन में होता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तक है। वी.डी. सावरकर का हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। एस.एन. सेन इसका हो जाएगा 1857। एरिक स्टोक्स इसका हो जाएगा किसान और राज, तथा एस.बी. चौधरी इसका हो जाएगा नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोहतास में। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस सोमनाथ। किंतु वर्तमान में इसरो का नया अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन को बनाया गया है। नेक्स्ट है, यूपीआई का विस्तृत रूप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयपुर को। नेक्स्ट है, 1 m किलोग्राम भार एवं सी कूलॉम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था से V वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईवी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भाग के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य की सहमति के बिना, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एसे डांगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरगिस मोहम्मदी को। नेक्स्ट है, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो ये अपरदन जन्य घाटी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 140 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 मीटर। यहाँ पर मिलान करना है, इंडियन एसोसिएशन इसका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा इसका हो जाएगा वीर राघवाचार्य। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, तथा पूना सार्वजनिक सभा इसका हो जाएगा जस्टिस रनाडे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल बी कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली तथा पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली। ये दोनों नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। नेक्स्ट है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुप्त काल के। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजीव रंजन सिन्हा। ये राजीव रंजन प्रसाद होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है मानव। नेक्स्ट है, एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन डी को माना है, कोयली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन सी को माना है, कलंदर। किंतु इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होना चाहिए, फिरदौसिया सिलसिला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने 4 जनवरी को आयोजित की गई 70वीं बीपीएससी पुनर्परीक्षा के सभी 150 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब आइए हम लोग 4 जनवरी की परीक्षा के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 जनवरी की 70वीं बीपीएससी की जो पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी उसका लेवल जो है 13 दिसंबर की परीक्षा से थोड़ा आसान था। तो इस हिसाब से 4 जनवरी की परीक्षा का कट ऑफ थोड़ा अधिक रहने की उम्मीद है। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी के मेल के लिए जो कट ऑफ है वो लगभग 92 रहेगा, और इन सभी में +-2 समझ लीजिए, यानी कि 90 भी रह सकता है और 94 भी। और महिलाओं के लिए जो कट ऑफ है वो लगभग 82 रहेगा। अब आप लोग कहेंगे कि परीक्षा काफी आसान थी तो कट ऑफ इतना कम कैसे रहेगा? आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ है वो 87 और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 80, इन सब में +-2 है। बीसी के लिए इसी के आसपास मान लेते हैं 86 और 79, ईबीसी के लिए 84
और ईबीसी फीमेल के लिए 78। एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 77 के अप्रॉक्स रहेगा और एससी फीमेल के लिए 67। एसटी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 75 और 65 के अप्रॉक्स रहेगा। देखिए, हो सकता है कि मेरा अनुमान पूरी तरह से गलत भी साबित हो, क्योंकि जिस स्थिति में परीक्षा आयोजित की गई है उसके कट ऑफ का अनुमान लगा पाना काफी कठिन कार्य है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।